की आवश्यकता है? देखिए, मैं बता दूं आपको, दर्शकों को पहले बता दूं फंगस लगता किसमें है। फंगस सबको ही जानता है, फफूंदी। ब्रेड घर में 4-5 दिन पुरानी पड़ी रहे तो उसमें फंगस लग जाता है। रोटी 4-5 दिन पुरानी पड़ी रहे तो फंगस लग जाता है। मिठाई पुरानी हो जाए तो फंगस लग जाता है। सबने फंगस देखा हुआ है, लेकिन कभी आपने देखा कि ताजी रोटी या ताजी ब्रेड या ताजी मिठाई में फंगस लगती? बिल्कुल नहीं। तो जिनकी इम्यूनिटी मजबूत है उनको फंगस से डरने की कोई जरूरत नहीं है, कोई फंगस नहीं लगेगा। दूसरा, जिनको कोरोना के एसिम्प्टोमेटिक केस हैं या माइल्ड केस हैं, जिनको होम आइसोलेशन यानी घर पर ट्रीटमेंट दिया जा रहा है और 9 दिन के अंदर वो ठीक हो जा रहे हैं, उनको काला पीला नीला फंगस, किसी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं अक्सर करता हूं कि 9 दिन करने की जरूरत है। 9 दिन पार तो नैया पार। करेक्ट। अब देखिए, काला फंगस किसको चिंता करने की जरूरत है, कैसे होता है? काला फंगस या म्यूकोर जो माइकोसिस है, वो फंगस उनको ग्रो करता है। उसके 3 फैक्टर हैं, 3 तरह के। एक, अस्पताल के अंदर जो लंबे समय से भर्ती हैं। अस्पताल में जब आप भर्ती होते हैं तो एक ग्लूकोज की नली, एक ऑक्सीजन की नली, एक कैथेटर की नली, एक राइस ट्यूब की नली और एक वेंटिलेटर की नली, 3 से लेके 5 नलियां आपके डाली जाती हैं। मैं कहता हूं ये अस्पताल के आभूषण, मैं ऐसे मजाक में कहता हूं, हॉस्पिटल ऑर्नामेंट्स हैं। ये सबसे बड़े सोर्स हैं फंगस के। फंगस, जैसे मालूम है कि ये फंगस एनवायरमेंटल फंगस है, पर्यावरण फंगस है, आक्रामक फंगस नहीं है। नॉर्मली ये बीमारी नहीं पैदा करता है। कब करता है? जब इसको अवसर मिल जाता है, यानी बहुत कमजोर होस्ट मिल जाता है, यानी जिसकी इम्यूनिटी बहुत कमजोर है। कोरोना हुआ क्योंकि इम्यूनिटी कमजोर थी, लंबा कोरोना चल गया और इम्यूनिटी कमजोर हो गई, अस्पताल में भर्ती हो गए, वहां फंगस का सोर्स मिल गया। और डायबिटीज है या कैंसर है या कोई ट्रांसप्लांट का मरीज है, क्रोनिक किडनी डिजीज का कुछ ऐसे केसेस आए हैं जिसमें आंखें तक निकालनी पड़ी, जबड़ा तो पूरा का पूरा डैमेज हो गया लोगों को। इन लोगों को ज्यादा हो जाता है और लंबे समय तक स्टेरॉइड जो एंटीबायोटिक चलते हैं उनको भी हो जाता है। अब देखिए, या तो ये नाक और साइनस पे अटैक करता है, तो जिसमें काला काला पानी नाक से बहना लगता है, समझ लो नाक से काली पानी निकला यानी काली फंगस हो गई। या यहां पे दर्द होता है, एक तरफ चेहरा सिन्न हो जाता है, एक तरफ चेहरे में दर्द होता है, या दांत में दर्द होता है, जबड़ों में दर्द होता है, ये सब साइनस के फीचर्स हैं। आंखों में खुजली हो गई, लाल लाल हो गई आंखें, रोशनी कम हो गई, या 1 के 2 दिखने लगे, 1 ब्रजेश मिश्रा की जगह 2 ब्रजेश मिश्रा दिखने लगे, तो आंख में 2 दिखने लगे। एक कोई देख के तकलीफ है लोगों को, 2 दिखा के क्या परेशान करोगे? तो एक आंख की रोशनी कम हो गई या 1 के 2 दिखने लगे, लाल हो गई, तो ये आंख का फंगस हो जाता है। दिमाग में अगर सिर में दर्द हो रहा है, उल्टी आने लगी है या झटके आने लगे हैं, सीजर जिसको कहते हैं, तो ये ब्रेन का फंगस है। तो और चौथा ऑर्गन फेफड़ा होता है, जिसमें खांसी में खून आने लगता है काले रंग का। ये 4 अंग हैं जो इससे प्रभावित होते हैं। इसमें अर्ली स्टेज का ट्रीटमेंट और लेट स्टेज के 2 ट्रीटमेंट हैं। शुरुआत में जब केवल फंगस ग्रो कर रहा है, यानी अपनी संख्या बढ़ा रहा है, इसने अभी डैमेज नहीं किया है, बाद में तो ये दीमक जैसे फर्नीचर खा जाती है वैसे ही खाने लगता है हमको। तो शुरुआती स्टेज में एक इंजेक्शन आता है एम्फोटेरिसिन बी लाइपोफिलाइज फॉर्म में, वो काफी इफेक्टिव होता है। अब लेकिन इंजेक्शन एम्फोटेरिसिन बी की भी इस समय शॉर्टेज चल हो गई है, क्योंकि जरूरत है। मेरे ख्याल से सरकार प्रयास कर रही है, जल्दी ही सप्लाई ठीक होने वाली है। तो ये इंजेक्शन एम्फोटेरिसिन बी, कितनी सीवियरिटी है, कहाँ का काला फंगस है और कितनी बॉडी का वजन है, उसके हिसाब से कैलकुलेट करके दिया जाता है। लंबे समय तक चलाना पड़ता है, डॉक्टरों के परामर्श पर लिया जाना चाहिए। जी हाँ, डॉक्टर के परामर्श पर। घर पे आप एम्फोटेरिसिन बी नहीं लगा सकते। दूसरी, लेट स्टेज हो जाती है तो इसमें सर्जरी भी करनी पड़ती है। अभी जैसे 2 सर्जरी हमारे किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में हो चुकी हैं और सक्सेसफुल हुई हैं, सफल हुई हैं। तो लेट स्टेज में सर्जरी भी हो जाती है उस फंगस को, यानी देखिए जब गल जाती है चीज तो गली हुई चीज को निकालना ही पड़ता है, तो डेब्रिस डिब्राइडमेंट कहते हैं उसको, डिब्राइड करके पूरा निकाल दिया जाता है। तो ये 2 ट्रीटमेंट है, मेडिकल ट्रीटमेंट। क्या लोगों को आंखें खोनी पड़ रही हैं? जी हाँ, अगर ये लेट अर्ली स्टेज में डायग्नोज नहीं हुई और बढ़ गई तो आंख की रोशनी भी जा सकती है। एक मुद्दा उठाया उदयवीर सिंह जी ने, लोग डिप्रेशन में है, अवसाद में है, बहुत अच्छा। क्या ये बात सही है? नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। मैं कहता हूं कि देखिए, पोस्ट कोविड जो सबसे ज्यादा अवसाद है, सबसे ज्यादा वो सदमा है। कोविड से बच गए ये आदमी को मतलब महसूस नहीं हो पा रहा है, वो अभी भी सदमे में है। अरे राम, हम मर गए होते तो क्या होता, मेरे परिवार का क्या होता, सदमा है। और सबसे ज्यादा हार्मोनल इम्बैलेंस, इसीलिए मैंने एक दवा बताई थी ऐसे लोगों के लिए। मैं फिर आपके दर्शकों को बता दूं कि जिनको घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, रात को नींद कम आ रही है, लैक ऑफ कंसंट्रेशन हो रहा है, उसको मेलाटोनिन
MELO मेलोटोनिन, TONIN मेलोटोनिन, 3 मिलीग्राम, 5 मिलीग्राम, 10 मिलीग्राम, 3 तरह की दवा आती है। ये थोड़ा बहुत हार्मोनल बैलेंस को बराबर करने की कोशिश करती है, लेकिन अगर ज़्यादा अवसाद है, ज़्यादा डिप्रेशन है, तो आपको साइकेट्रिस्ट से सलाह लेनी पड़ेगी। और सिर्फ पोस्ट कोविड में नहीं हो रहा अवसाद, मैं तो कहूंगा कोविड के कारण जो सामान्य लोग हैं उनमें भी डिप्रेशन है। कोविड हो गया तो डिप्रेशन है, और पोस्ट कोविड तीनों फेज में डिप्रेशन चल रहा है, तीनों फेज में अवसाद चल रहा है। हमें सोसाइटी को बहुत ज़्यादा उत्साहित करने की ज़रूरत है, हमें बहुत ज्यादा सेंसिटाइज करने की जरूरत है, हमें बहुत ज्यादा प्रशिक्षित करने की जरूरत है, तभी हम इस समस्या मैं आपका बहुत आभार प्रकट करता हूं और आप सब मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। वक्त का अभाव है, मुझे डिबेट यहीं पे रोकना पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। कृपया अपना ध्यान रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।